अभी संकल्प आया कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है और हुआ। ठीक है। तो मतलब फिर से कोई भी प्रॉब्लम जिस कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ है उसी कॉन्शियसनेस से सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बॉडी कॉन्शियस में है और कुछ समस्या क्रिएट की है तो उसी कॉन्शियसनेस से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस की वजह से ही वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसीलिए अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना पड़े। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा क्या कर रहे हैं, हमारी स्मृति को बदल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो हम अगर शरीर समझते हैं तो हमें डर लगेगा। एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जिन्हें मृत्यु का डर लगता है, ये एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, मृत्यु का डर लगता है। लेकिन अगर उसको पता चल गया है कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो तुरंत ही मृत्यु का डर जीरो हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना। तो कैसे सॉल्व हुआ? कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई, स्मृति में परिवर्तन आया, याद आ गया कि हम तो ये है वो नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हमारा कोई स्वभाव है जो बदल नहीं रहा है, आ, उसी प्रकार से हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ संकल्प करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम ये विकार छोड़ देंगे, ये होगा नहीं। क्योंकि जो विकार है वो एक कॉन्शियसनेस की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, और वो है देह भान की कॉन्शियसनेस। अपवित्रता भी देह भान की वजह से है। तो जब तक हम रियल में सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं तो वाइसेस कैन नॉट गो अवे। इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, मेडिटेशन व योग कहो। अगर हम प्रॉपरली एक्यूरेट करते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि अच्छा अभी नेचुरली बिहेवियर वाइसलेस है। सतयुग त्रेता युग में हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते थे, क्योंकि हम अलग लेवल पे थे, अलग स्मृति में थे। ठीक है ना। तो अभी जो कॉन्शियसनेस है, मतलब स्मृति जो है, अगर हम परिवर्तन करते हैं उससे क्या क्या चेंज होता है? तो हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है, थॉट्स चेंज होते हैं, हमारी इस दुनिया के प्रति जो समझ है वो बदलती है। हाँ, जैसे कि ये भौतिक दुनिया एक बॉक्स है, हमने देखा था। तो अभी आज हम सेशन की आगे शुरुआत करने से पहले एक वीडियो देखने वाले हैं। हमारा टाइटल आज का है सीक्रेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका मतलब स्मृति का सीक्रेट, राज, और उसका अगले जन्म पर क्या इफेक्ट आता है। क्योंकि फाइनली अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो गोल्डन एज में परफेक्ट बॉडी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर कि वो कैसे मिलेगा? क्या हमें स्पष्ट है? तो वो समझने के लिए हम अभी एक 4-5 मिनट, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा होगा, एक वीडियो दिखा रहे हैं। वो इंग्लिश में है, तो उसमें वॉइस ओवर किया है, माना हिंदी में आवाज आएगी। और जो वीडियो देखेगा उसमें कोई भाई बोलेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश का आवाज बंद किया है, हिंदी का आवाज उसमें है। तो आप प्रयत्न करना अच्छी तरह से आप उसको समझे, और उसी के आधार पर हम आगे सेशन समझेंगे। ठीक है। तो अभी हम वीडियो देखते हैं। ओके, 1 सेकंड। ओके, आपको आवाज नहीं आ रही है तो बताना, हमने सेटिंग तो किया है। इयान स्टीवनसन, मनोचिकित्सक। प्रोफेसर स्टीवनसन। वीडियो का टॉपिक है कैसे मतलब ये पास्ट बर्थ में जो होता है उसका इस बर्थ में कैसे हमें शरीर मिलता है। एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल सच रियल एग्जाम्पल्स बताए हैं ने पिछले जन्मों का। इयान स्टीवनसन, मनोचिकित्सक। प्रोफेसर स्टीवनसन ने पिछले जन्मों का दावा करने वाले बच्चों में सैकड़ों जन्मचिन्ह हो
और जन्म दोषों का अध्ययन किया था। मुझे संग्रह में विशेष रूप से दिलचस्पी है। हमारे पास लगभग 15 मामले हैं जहां प्रवेश और निकास के बुलेट घावों के अनुरूप 2 जन्म चिन्ह हैं और फोरेंसिक रोग विज्ञानी जानते हैं कि लगभग हमेशा जब आप किसी को गोली मारते हैं तो प्रवेश का गोली का घाव छोटा और गोल होता है और बाहर निकलने का गोली का घाव आकार में बड़ा और अनियमित होता है। और इस तरह हमारे जन्म चिन्ह और इनमें से लगभग आधे मामले ठीक उसी तरह मेल खाते हैं। यह लड़का बिना दाहिने कान के पैदा हुआ था, लेकिन एक आदमी के जीवन की यादों के साथ जिसे सिर में गोली लगी थी। उन्होंने एक किसान के पिछले जीवन को याद किया। यह तुर्की में था और दिन के अंत में एक चरागाह में सोने के लिए चला गया था। एक पड़ोसी खरगोशों का शिकार करने के लिए आया और सांझ में अर्थात सूर्यास्त के बाद के समय में इस सोते हुए किसान को खरगोश समझ लिया और बिंदु रिक्त सीमा पर एक बंदूक से उसे गोली मार दी। हम उस सरकारी अस्पताल में जाने में सक्षम थे जहां घायल व्यक्ति को ले जाया गया था और वहां हमें एक रिपोर्ट मिली जिसमें दिखाया गया था कि लगभग 10 दिन बाद मस्तिष्क में रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस लड़के के पास अपने आदमी के जीवन और उसकी मृत्यु की यादें थी। एक तुर्की मिलर की खोपड़ी को एक फूल के फावड़े से धार वाले भाग के द्वारा सिर के पिछले हिस्से पर वार करके मारा गया। यह तस्वीर ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है। बाद में एक बच्चे ने मिलर्स के जीवन को याद करने का दावा किया। लड़के के पास एक असामान्य स्वरूप की खोपड़ी थी। हिंसक मौत अक्सर होती है। स्टीवनसन के सबसे अच्छे मामलों में वह अनुमान लगाता है कि इस तरह की मौत का आघात इसे याद किया जा सकता है। इस बर्मीज व्यक्ति ने पिछले जन्म को एक कुख्यात डाकू के रूप में याद किया जिसे पकड़ लिया गया और हत्या के लिए मार डाला गया। अचानक से फंस गई से 2 बार फांसी देनी पड़ी और जिस विषय के पास इस ब्रिगेडियर की यादें थी, मैं लगभग अनुपस्थित निचले जबड़े के साथ पैदा हुआ था। उसका मैंडिबल अर्थात सबसे बड़ी हड्डी बहुत छोटी थी और उसका मुंह बहुत संकरा और कड़ा था ताकि वह वास्तव में केवल तरल अर्थात लिक्विड भोजन ले सके और वह अपना मुंह नहीं खोल सके। लेकिन जन्म दोष ऐसे प्रकार के होते हैं जो हमारे पास इन मामलों में असामान्य है और वे उस तरह के नहीं हैं जो आप पाते हैं जन्म की पाठ्य पुस्तकों में दुर्लभ अपवादों के साथ। उनमें से कुछ मुस्लिम है या नहीं। उत्तर भारत के एक गांव में 1970 के दशक में एक छोटे लड़के ने फोटो काटने की मशीन में अपने दाहिने हाथ की उंगलियां खो दी। बाद में बच्चे की मौत हो गई, लेकिन पड़ोसी गांव में उस लड़के का जन्म हुआ और उसने मृत बच्चे के जीवन की यादों का दावा किया। अन्य सबूत भी थे। लीक पल्स मामले की जांच डॉक्टर स्टीवनसन और भारतीय परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर सतवंत पसरीचा ने की थी। अच्छा लेखपाल, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद है?
हाँ, मुझे याद है। मैं यहाँ फिर से पैदा हुआ था। मुझे अपना पिछला जीवन कुछ याद है। मेरे पिछले पिता शराब पीते थे। एक दिन उसने मशीन घुमाई और मेरा हाथ कट गया। मैं वहीं खड़ा रहा। वह चौंक गया। मेरी पांचों उंगलियां गिर गई। तब आपका नाम क्या था? हुक्म सिंह। बिना उंगलियों के पैदा होना यह बहुत दुर्लभ है और पिछले व्यक्तित्व में संबंधित विशेषता इसके महत्व को जोड़ती है। वही उंगलियां नहीं थी जिसको काट दिया गया था। उंगलियां गुम होने का कोई पारिवारिक इतिहास भी नहीं था और पूरे गांव में ऐसा कोई मामला नहीं था। सॉरी, वो जो ऑथर था, सॉरी, वो जो ऑथर था, इयान स्टीवेंसन नाम है उसका। उन्होंने 24,000 ऐसे केसेस स्टडी किए हैं। हाँ, म्यूट था, अभी किया। उन्होंने 24,000 केसेस ऐसे स्टडी किए, एग्जैक्टली। और आजी बाबा ने मुरली में कहा है, अंत मते गति की धारणा में एक पॉइंट है। तो अच्छी तरह से आज हम समझेंगे। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, सुपरफिशियली हमें समझ में आ जाता है, लेकिन क्या हमारा जो एफर्ट है उसके अलाइनमेंट में है? क्या हम सच में समझे अंत मते गति माना क्या? समझ में तो आ गया, लेकिन पुरुषार्थ किस तरह से होना चाहिए? तो उसको और समझने के लिए हम यही एग्जाम्पल लेते हैं जो उंगली वाला था, कि क्या हुआ। तो आप इस डायग्राम में देखिए, ऊपर जो है ना वो आत्मा है, स्टार। पिछले जन्म में वो मशीन में उसकी उंगलियां कट गई। तो आप सोचो, ऐसा अचानक हादसा होता है तो उसकी इम्प्रेशंस क्या होगी मेमोरी में? क्या छाप होगी उसके मेमोरी में? कोई बताएगा? उसकी मेमोरी में भय होगा और पीड़ा भी हो सकती है कि हाँ, और क्या होगा? वो दुख का अनुभव होगा। उसकी और मेमोरी में। हाँ जी। यही मेमोरी में बैठा देगा कि मेरे उंगलियां नहीं है, उंगलियां नहीं है, कैसे? हाँ, तो उसको लॉस ऑफ फिंगर्स, माना फिंगर्स का लॉस किया, मतलब कुछ खो गया, ऐसी एक फीलिंग होगी, खास करके 5 उंगलियां। फिर क्या हुआ, जब उसने शरीर छोड़ा इस इंप्रेशन के साथ, तो आत्मा जब गर्भ में आती है, शरीर में आती है, तो वो उसका जो बॉडी है वो इस आत्मा की इंप्रेशंस के अनुसार बना। और इंप्रेशन क्या थी? लॉस ऑफ फिंगर्स इन द वट एवर राइट हैंड। ओके, तो उसका वही हाथ जिसमें 5 उंगलियां डेवलप नहीं हुई। तो सोचो कितना पावर है हमारी स्मृति का। लास्ट में हमें क्या याद आएगा, उसके आधार पर सारा खेल है। इसलिए वैसे देखा जाए तो ज्ञान बहुत सहज है भाई, सिंपल है, अंत मते सो गति होगी। लेकिन ये ऐसी बात है, इसमें सारे जवाब है क्यों लास्ट तक पुरुषार्थ करना है। क्योंकि पिछले जन्मों में 2500 साल से हमारी जो इम्प्रेशंस है
वो बॉडी कॉन्शियस की है, और वो सारी की सारी इंप्रेशंस है हमें इसी कुछ समय में रिप्लेस करनी है सोल कॉन्शियस की इंप्रेशन से। तो माना बॉडी कॉन्शियस की जो फॉल्स आइडेंटिटी है, जो हमने एक क्लास किया था, जिन्होंने भी अटेंड किया उन्हें पता है, अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल आई का। तो हम क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जो गलत स्मृतियां पैदा हो गई है, हम उसे बदल नहीं सकते, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ रही पॉइंट? हम जो इंप्रेशंस पड़ी हुई है उसे बदल नहीं सकते। मतलब एग्जाम्पल है, इंप्रेशन पड़ी है मैं शरीर हूं, वो बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसके ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली होता क्या है। एग्जाम्पल, मैं शरीर हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि ये जो हाथ है ना, उस पर लिखा हुआ है मैं शरीर हूं, और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक नया इंप्रेशन प्रिंट करते हैं, नहीं मैं आत्मा हूं। तो ये 2500 साल से इतना पक्का है ना इंप्रेशन, इसलिए सिर्फ एक बार ऐसे करने से इंप्रेशन बनता नहीं है। समझ में आई पॉइंट? तो अभी सोचो इस एग्जाम्पल से वेरी क्लियर, और ये तो एक एग्जाम्पल लिया, आप गूगल में सर्च करना इयान स्टीवनसन, उसका 45 मिनट्स का वीडियो है, हमने थोड़ा ही लिया है, उसमें पूरा अलग अलग केसेस समझाए हैं कि कैसे होता है सारा खेल। और ये प्रैक्टिकल है, मतलब उन लोगों को पिछले जन्म की बातें याद थी, उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है, ऐसे ही नहीं है, थियोरी नहीं है। तो हाँ, ओके, सुगुना बहन, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ जी भाई जी। हम्म। भाई जी, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल रिलेट करता है कि अंतमति सो गति, जैसे कि ये फिंगर्स उसका मति में था, उसी तरह से उसका जन्म हुआ। लेकिन हम इस तरह से भी सोचते हैं ना कि शायद इसी ने पिछले जन्म में किसी का फिंगर्स काटा होगा, इसलिए इसका डिफेक्ट है ऐसा। ये भी तो सोचते ही आए हैं ना इतने सालों से। हाँ सही है, मतलब एग्रीड कि देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट, पर इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बच्चे को याद था, उसको याद था कि ऐसा हुआ था। ओके, अल्टीमेटली आप कुछ भी समझो, आप ऐसे समझो कि अच्छा पिछले जन्म में किसी को मारा था वगैरह, राइट? अल्टीमेटली ये बात ये है कि फिजिकल लेवल पे जो एक्शंस किया ना, अच्छी तरह से इसको समझना है। फिजिकल लेवल पे एक्शंस किया, मान लो किसी को मारा, लेकिन मारते समय स्मृति क्या थी, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई जी, मतलब हाँ हम हाँ फिजिकली कुछ भी करें वो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारी स्मृति क्या है उसको मेन हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल जी पुलिस है, पुलिस पुलिस भी कभी कभी गोली चलाते हैं, राइट? और जी टेररिस्ट भी चलाते हैं, दोनों ने मारने का ही काम किया, जी भाई जी, बहुत लेकिन अच्छा दोनों की क्लियर स्मृति कर दिया। अलग है। एक की स्मृति है कि जहां पर गलत है वहां पर उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं है किसी को मारने की, और एक की स्मृति है कि मारना है, उसकी इच्छा ऐसी है। तो ये उस समय की जो इम्प्रेशन है ना, वो वर्क करता है, उसका रिजल्ट मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें ना, अगर आपको इसको समझना है, आपने सुना था ना जॉन एलिफेंट का एग्जाम्पल, आपने पिछला नहीं क्लास भाई। सुना था? ठीक है। तो एक्चुअली जॉन करके एक एक्टर है, वो एलिफेंट का रोल प्ले करता है। अगर वो भूल जाता है कि वो जॉन है, तो वो अपने को हाथी समझ के कर्म करता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा कर्म करे, लेकिन उसकी स्मृति गलत है। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में। लेकिन सिंपल आंसर ये है, हम आत्मा है, देह नहीं है। जब देह समझ के कर्म करते हैं, कितना भी अच्छा कर्म देह समझ के किया, तो वो विकर्म के खाते में जाता है। बहुत सूक्ष्म है ये, इसीलिए सारा खेल जहां पर गलती हुई है उसको करेक्ट करना है। गलती हुई द्वापर युग के पहले दिन से, ऐसे ऐसे तो सतयुग से ही हम बॉडी कॉन्शियस बनते जाते हैं, लेकिन मेजर गलती हुई वहां से। तो मेन गलती क्या हुई, हमने अपने को हाथी समझ लिया, माना ये शरीर। अभी हम क्या कर रहे हैं,
गलत स्मृति में जो रॉन्ग कर्म करते हैं ना, वो छोटे छोटे कर्म को हम बदलने में टाइम नहीं होगा, हम स्मृति बदल देते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम जब सिक्योर फील करते हैं तो कैसे हमारी इमोशंस पॉजिटिव होती है। ठीक है, थोड़ा जवाब मिला आपको? जी भाई जी, मेन यहाँ पर स्मृति का ही खेल है। जो यस। हम क्या कर, सी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एफर्ट मेकिंग, व्हाट आर वी डूइंग हियर। हम हमारा जो पार्ट है ना, उसमें ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे, हम फोकस रखेंगे कि हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, उस समय स्मृति क्या है। मतलब अगर आपकी स्मृति है कि आत्मा है, तो आत्मा तो ऑलरेडी भरपूर है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप अगर इस स्मृति में कुछ पार्ट प्ले करते हैं, पार्ट चाहे भिखारी का भी हो, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस हायर है। एक राजा है, उसका राजा का पार्ट है, बाहर से सबको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से वो बैगर है, माना खाली है। तो अभी लगेगा कि राजा का पार्ट अच्छा है, लेकिन उसको नेक्स्ट बर्थ में पार्ट दूसरा मिलेगा, क्योंकि अभी वो लोअर कॉन्शियसनेस में था। और अभी जो भिखारी है वो हायर कॉन्शियसनेस में था, तो उसको उस प्रकार से जन्म मिलेगा। भिखारी जैसे संतुष्ट है, वो समझता है कि बस इतना बहुत है, एक टाइम का खाना मिल गया बहुत है, और क्या चाहिए, तो वो संतुष्ट रहता है। मतलब एक्चुअली हम ये मेडिटेशन है क्या, हम जो ये मेडिटेशन की बात करते हैं वो है क्या? रिप्लेसिंग wrong impressions of body consciousness with the correct impression of the soul consciousness। और वो अपने आप नहीं होता है, इसलिए बाबा को आके हमें सिखाना पड़ता है, इसलिए हमारे पर डिपेंडेंट है हम कैसे वो करते हैं। तो बात सारी इतनी है कि हम इम्प्रेशंस जो है ना उसको समझे, इम्प्रेशंस क्या है। हो सकता है 10 साल बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ, और नेक्स्ट मोमेंट में किसी ने कुछ कह दिया, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा आपका स्मृति बदल जाएगा। गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि आपके मेमोरी में 2500 साल की देहभान की इंप्रेशंस पड़ी है, तो वो कभी भी एक्टिवेट कोई कर सकता है, आपको कोई भी ट्रिगर कर सकता है। और इससे बचने के लिए बाबा हमें कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, क्योंकि उसको याद करेंगे तो जो बॉडी कॉन्शियस वाले लोग हैं ना, उसकी इंप्रेशन से आप बच जाएंगे, तो नई इंप्रेशंस नहीं बनेगी। इसलिए अभी तो बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी कॉन्शियस इंप्रेशंस और क्रिएट ना हो। मतलब हाथी के बाण में कर्म ना करे। पूरा दिन हमें याद आना चाहिए, पूरा दिन हमें याद आना चाहिए कि हम मेहमान हैं, कभी भी एग्जिट हो सकता है, पता नहीं है। वी शुड बी रेडी, जिसको बाबा एवर रेडी कहते हैं। तो क्या सच में हमारी स्मृति ऐसी 100% हो गई है? नो टेंशन, कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम नहीं? नहीं हुई है। तभी तो हमें मन होता है कि कुछ करना है। एनीवे, तो ये डायग्राम में हमने सीखा। अभी एक प्रश्न आपके लिए। एक भाई है, बहुत पैसा कमाता है अपने इस जन्म में, मेहनत भी बहुत करता है, और पूरा जन्म उसने मेहनत की, पैसा भी आया, गाड़ी बंगला सब कुछ मिला उसे, और बहुत खुश था वो अपने लाइफ में, बहुत ही खुश दिखता था। अभी अचानक से अंत समय आया उसका, और जैसे कि उसका शरीर फिर छूट गया। अभी आप बताइए उसका नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? बहुत खुश था वो, पैसा कमाता था, मेहनत करता था, लेकिन अंत समय आया तो उसे अचानक से जैसे डर लगने लगा, अरे जो मेरा है सब कुछ चला जाएगा, इतनी मेहनत की। अभी आप बताइए नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? हाँ, कर्म का फल की बात करते हैं ना, वो इसमें समझ में आएगा। कर्म तो उसने अच्छा किया था ना, मेहनत की, सब कुछ की, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं, सब कुछ मिला था उसको। लेकिन अंत आया तो वो डर गया, मतलब उसको बहुत फीलिंग्स ऐसे आई कि अभी सब कुछ खो जाएगा, ऐसे कुछ थॉट्स उसको आने लगे, फीलिंग्स उसकी बदल गई। अभी अभी आप बताइए, पूरा जन्म वो खुश था, लेकिन कुछ लास्ट अंतिम क्षणों में वो बहुत डर गया, लॉस की फीलिंग आ गई।
तो बिना पैसे का ही वो होगा, दुखी से ही पैदा होगा वो। ओके, और क्या? What he will attract in the next birth? बहुत इनसिक्योर और अनसिक्योर रहेगा वो, डरा हाँ, डरा रहेगा, चाहे अमीर घर में भी होगा तो लेकिन उसके मन में एक्चुअली, वो खुशी। हाँ, तो एक्चुअली जब वो अंत में उसकी जो फीलिंग्स थी कि मैंने खो दिया, लॉस था, लॉस उसकी, अल्टीमेटली समझना इतना है, पूरा जन्म उसकी इंप्रेशन क्या थी? प्रैक्टिकल में हैप्पी था वो। तो आइडियली इसके इस कर्म के अनुसार उसे जन्म क्या मिलना चाहिए था? वेरी गुड ना, वेल्दी। लेकिन कौन सी स्मृति में उसने किया था? डेफिनेटली उसने ये स्मृति में किया था, ये मेरा है सब कुछ, मुझे चाहिए पैसा, मतलब उसे वो पता ही नहीं था कि वो सच में कौन है। तो बात यह है कि पैसा कमाना गलत नहीं है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति था, वो पैसा कमा रहा था लेकिन उसे एक एक पल याद था कि किसी भी सेकंड पे मुझे छोड़ के जाना है, मैं यहाँ पर मेहमान हूं, उसे याद था। बस ये कर्म की फिलॉसफी है सूक्ष्म में। कौन सी स्मृति में वो कर रहा था? लेने की भावना थी कि सबको जॉब मिले, इसलिए वो प्रोडक्ट बना रहा था कि ताकि लोगों का घर चले, उसकी भावना ये थी। तो अभी उसका जन्म क्या होगा? क्योंकि लॉस की फीलिंग थी ना, तो ही विल अट्रैक्ट, वहां जब वो नया जन्म होगा तो अलग अलग प्रकार के लॉसेस का एक्सपीरियंस होगा। उस लॉस की इंप्रेशन लास्ट में थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरे जन्म में इंप्रेशन क्या थी और अभी क्या हुई? इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, सारा खेल 1 सेकंड का है। सुना है ना, बाबा कहते हैं। तो हमें तो खुद को ऐसा लगता है, 4-5 दिन साइलेंस में बैठ के हमें इस बात पर अच्छी तरह से गौर से, जैसे अलर्ट होना चाहिए। पहले तो अलर्ट होने के संस्कार कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड का पेपर है। माना ऐसा कभी कभी नहीं होता, कोई कोई बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, मतलब पूरे साल में, लेकिन लास्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? कभी क्यों फेल हो जाते हैं? मेहनत तो उन्होंने अच्छी की, कर्म तो अच्छा किया, लेकिन लास्ट में क्या हो बताइए, किसका अनुभव है? लास्ट में उसको क्या हो जाता है? क्यों फेल हो जाते हैं? मेहनत तो की थी, याद भी था उसको। एग्जाम ओवर का कॉन्फिडेंस। विश्वास नहीं होता अपने ऊपर। उसको डर था ना, उसको डर था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। दैट्स इट। तो एनीवे, तो मतलब इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट 1 सेकंड का इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट 1 सेकंड में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा अभी क्या कर रहे हैं, अभी हर रोज हम कैसे कर रहे हैं। हम लास्ट एग्जाम ऐसी नहीं है कि चलो 1 वीक दे दिया, सब लोग फटाफट पुरुषार्थ करो, मेहमान हूं और अभी चले जाओ। ये एग्जाम ऐसी नहीं है। ये एग्जाम प्रैक्टिकल, अभी टेस्ट पेपर आएंगे, अभी हमें पास करना है। तो कब कर पाएंगे? हर घंटे हमको याद आएगा ना कि मेहमान है, तभी हम एग्जिट के लिए रेडी होंगे। नहीं तो क्या होगा? हाँ? हो सकता है सुबह में हमने योग किया तो मेहमान है, बाकी पूरा दिन कुछ मेहमान नहीं, सब कुछ मेरा मेरा। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा? इंप्रेशंस रिप्लेस नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने समझा कि ये लास्ट इंप्रेशन की वजह से वो हैप्पी नहीं होगा। इन शॉर्ट हमको समझना ये था कि नेक्स्ट बर्थ में ही विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज लास्ट मोमेंट वाज अनहैप्पी। ओम शांति भाई। हाँ जी, बोलिए। अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स अगर सोचे, सपोज वो हमेशा थोड़ा सा अटैच था अपनी मनी और अपने जो भी चीजों को लेकर, और हमेशा उसे लगता था डर खोने का, बट समहाउ मोमेंट लास्ट के उसके कुछ समय में या लास्ट में जब उसको पता चला कि उसे छोड़ना है शरीर ये, तो वो नहीं डरा। उस समय वो एकदम डिटैच स्टेज पे रह गया, मतलब उसे लगा कि यहाँ जा रहा है और अब वो बहुत अच्छे से छोड़ रहा है। तो क्या वो स्मृति काउंट होगी कि फिर वो जो इतने जन्म जो डरा, मतलब सॉरी इतने दिनों में डरा या जा, वो फल भी उसको मिलेगा? ये अगर गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सो
पहले तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पूर्वज अथवा तो हमारे फैमिली में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं ना, तो ज्यादातर आप देखना जब अंत समय आता है ना तो वो लोग क्या करते हैं, आप बताइए। जिन्होंने प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं चल रहा है, हाँ, अंत हाँ। समय वो लोग क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं, लोग उनको क्या कहते हैं, अब क्या करो। नहीं, अब उनको कहते हैं कि आप भगवान को याद करो या सबके चीज छोड़ो, और उनको वो हाँ अटैचमेंट थोड़ी रहती है, हाँ मतलब हाँ, तो नहीं, हम when- कहते, सब लोग कहते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सोचो, अगर पूरा जीवन, ये सारी इसे ये इंटरडिपेंडेंट मैटर्स है। हाँ, पूरा जीवन अगर हमने इस स्मृति में बिताया कि सब मेरा है, यही मेरा वर्ल्ड है, तो ये लास्ट मोमेंट में वो कैसे भगवान को याद कर पाएगा सच में। उसे वही याद आएगा जो पूरा जन्म वो याद करता रहा था। नंबर 1। नंबर 2, तो पिछला जो एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड था। पहले हमने क्या किया, वो पैसा कमाता था लेकिन उसने लास्ट, तो क्योंकि पूरा एक्चुअली क्यों उसको लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, क्योंकि पूरा जन्म उसने पैसा मेहनत की, कर्म अच्छा किया वास्तव में, लेकिन एक एक सेकंड उसकी जो स्मृति थी वो गलत थी, इसलिए उसको लास्ट मोमेंट में वो फेल हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट सिस्टर? हाँ, अगर अब मैं जो अभी आपसे क्वेश्चन मतलब क्रॉस करके पूछा कि वो लास्ट में कोई डिटैच हो जाए, तो अगर वो नहीं, मतलब हो इसका नहीं, मतलब ये है कि हुआ बात एक यह मिनट। है कि वो हो नहीं पाएगा। हाँ, और मैं ऐसे कह रही हूँ, अगर वो डिटैच होता भी है जो भी आत्मा है, तो इसका वो हो मतलब ही कि नहीं पाएगा प्रैक्टिकल में, अच्छा, पॉसिबल अच्छा। ही नहीं। जैसे पहले वाला एग्जांपल में क्या हुआ, पूरा जन्म में वो अटैच था मनी से, हम्म, तो लास्ट मोमेंट में उसको किसी ने ये ज्ञान सुना दिया कि मेहमान समझो, फटाफट ये स्मृति में ला दो, और पूरा दिन खाओ पियो नहीं, कुछ नहीं करो, बस हम्म, मेहमान मेहमान करते रहो। वो हम्म, कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये ठीक है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत ही सूक्ष्म हम्म, है। इट कांट बी रिप्लेस दैट वे। समझ रही हूँ। और अगर इन हाँ केस में ये कह रही है, अगर इन केस वो कर भी पा रहा, तो इसका मतलब वो जो पूरा टाइम चल रहा था वो कहीं इंटरनली डिटैच ही था, भले बाहर से हाँ, वो दिख रहा था दैट्स कि करेक्ट, जैसे बाबा कहता है कि बाहर से आप सब कुछ संभालो करो, लेकिन बुद्धि से एग्जैक्टली, डिटैच रहो। दैट्स करेक्ट, दैट्स तो करेक्ट। भले अगर सब वो बोल कर, रहे कि ये परिवार से बहुत अटैच्ड है, बहुत अच्छा देखता है, बट वो बुद्धि से डिटैच था, दैट्स व्हाई हाँ लास्ट में छोड़ पाया उसे। हाँ, और एग्जैक्टली एक्चुअली हमारे ही फैमिली में हमने देखा है, हमारे सर्कल में किसी लोगों को उनको ज्ञान नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने खुद देखा कि हमारे से उनका डिटैचमेंट ज्यादा है। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ, ये होता है, इवन वो मेरे घर वो पे मैंने देखा है। वो समझा नहीं रहे हैं, मतलब वो हमारी जैसे ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। प्रैक्टिकल में वो डिटैच है, तो दे विल बी एबल टू लीव द बॉडी इजीली। यस, यस, क्या बिल्कुल एग्जाम्पल मेरे घर पे है, मतलब मेरी मॉमी हम्म है, वो इतने हम्म जल्दी ज्ञान उन्होंने 1 महीने में समझा, लेकिन सब उनको बोलते हैं कि ये तो पूरा बाबा की जो चीज है वैसी वाला उनका सोल है। मतलब हमें बहुत टाइम लगा, बट वो पूरा वो सारा डिटैचमेंट, चुप रहना, वो सब उन उसमें बहुत पहले से ही मतलब ज्ञान नहीं थे तो सारे हम्म थे। तो वो हम्म बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है, सो बिल्कुल। दैट मैटर्स, वो मैटर करता है। और आपको अगर सुना होगा तो बाबा ने कभी कभी कहा, साइंटिस्ट जो है ना, अभी के साइंटिस्ट, वो भी सतयुग में आएंगे, सुना है ना? हाँ, बोलते हैं बाबा। हाँ हाँ, तो अभी वो नहीं ज्ञान जानती। हो सकता है वो ज्ञान न भी ले, लेकिन क्यों बाबा ने बोला होगा, अभी बोलते बोलते मुझे समझ में आ रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो पूरा दिन क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर ऑलवेज डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड ना, वो अपनी ही मस्ती में है। आप समझो, देयर इंटेंशन इज जस्ट टू डू सम यूनिक थिंग्स, मतलब उसमें अंडरस्टूड ना। तो ज्यादातर वो डिटैच है दुनिया से, ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो पॉसिबली वो उनके जो संस्कार है दैट मेक्स हिम देम एलिजिबल फॉर दैट ना, ऐसा एक मंथन है। बाजी एलिजिबल तो है, लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि बिना ज्ञान का कोई सतयुग में आ ही नहीं हाँ सकता। हाँ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हो सकता है ना उन्होंने ज्ञान कहीं कोई भी रीति से ज्ञान लिया हो ना, ऐसी अभी तो वही बात की ना, स्वरूप में होगा ना, ज्ञान लिया होगा पहले। मतलब बात यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे इसने कोर्स किया कि नहीं किया, ऐसे। समझ में आ रही पॉइंट? बात यहाँ पर ऐसी है कि कोई भी आत्मा है, उसका स्वरूप कैसा है जाने के समय, उसने हो सकता है, मतलब ये जैसे हम समझते हैं, मे बी रॉन्ग है अंडरस्टैंडिंग, बाबा भी कहते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन
उसका जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है, समझे। ज्ञान लेंगे मना, जैसे हो सकता है किसी ने टीवी पे कुछ दूसरी जगह पे सुना डिटैचमेंट का, उस तरह से भी उसने ज्ञान ले लिया होगा। समझ में आ रही है ना पॉइंट, प्रैक्टिकल। जी, जैसे बाबा ये भी तो बाबा बोलते ने हैं तो कान में जाने से अल्टीमेटली लगा तो अल्टीमेटली देखो बाबा का लक्ष्य क्या है। बाबा का लक्ष्य ये नहीं है ना यहाँ पर ही आके मतलब लेना, लक्ष्य ये है ड्रामा में कि जो भी है आत्माएं वो फ्री हो जाए, अपने बंधन से मुक्त हो जाए। तो जैसे कोई कोई लोग है ना कुछ फिल्म देखते हैं तो भी बदल जाते हैं, पूरा लेसन मिल जाता है उसको फिल्म में, तो उनका ज्ञान हो गया, वो उनके लिए ज्ञान हो गया। सो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई ना कि नहीं हुई। हाँ इसलिए भाई देखो जी बाप, एक एक सेकंड, एक सॉरी सॉरी, एक हाँ सेकंड। यस इसलिए बाबा ने कभी कभी कहा है कि जो मैं भूल गया एक्चुअली, आई एम कॉन्शियसनेस शिफ्ट, सॉरी नो प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस है ना शिफ्ट होनी चाहिए। और हमारे पास दो ऑप्शन है, हम शिफ्ट कर सकते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है थ्रू पेन। मतलब परिस्थिति ऐसी आएगी, लास्ट में ऐसा ही होगा ना। तो अभी क्या हुआ, आइदर थ्रू नॉलेज और थ्रू पेन, फाइनली तो सभी सोल वर्ल्ड में जाएंगे ना। तो इस तरह से उनका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने वाला है। हाँ बोलिए अभी। भाई जी एक ऐड करना था एक्चुअली मींस मुझे इतना मालूम है मींस कि साइंटिस्ट लोग जो होंगे ना दे विल नॉट बी एबल टू टेक द प्लेजर ऑफ महाराजा और विष्णु फैमिली और जो भी है मींस दे विल बी देयर टू एक्ट means Fine. help us create but they will not be able to enjoy the same means they will be there बट द महाराजा महारानी और राजा जो एंजॉय करते हैं वो नहीं कर पाएंगे वैसी वाली फीलिंग मीन्स मतलब शायद दीदी बोलना चाहे रॉयल फैमिली में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ सो दैट्स मीन, आई मीन हमारा हमारा अभी का इंटरेस्ट ये नहीं है कि उनको क्या मिलेगा, हमारा अभी संकल्प ये है कि फाइनली कॉन्शियसनेस मैटर्स। अगर कॉन्शियसनेस आपका सोल कॉन्शियस है, माना आप फ्री है इस वर्ल्ड से, देन पार्ट डज नॉट मैटर। हम इस तरह से देखें अभी, हम अभी इस तरह से नहीं देखेंगे कि उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है तो उनको वहां पद नहीं मिलेगा और हमारे से कम होगा, क्योंकि हम इस प्रकार की सोच भी रखते हैं ना, तो हमारी इंप्रेशंस डिफरेंट हो जाती है। हम समझ में आ रही ना पॉइंट। तो ठीक है दीदी। भाई जी मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर हाँ मैं एवरी समझ सोल गया, इज यूनिक एंड एवरीवन मैं हैज देयर समझ ओन गया, पार्ट हाँ हाँ आई समझ गया, जस्ट समझ वांटेड टू गया। लेट यू नो कि या the अंडरस्टूड। difference between even if या they are not taking the this one but they will या be या there या दैट्स yes व्हाट इज बीइंग टोल्ड, या कि भी ऐसा होगा, या बट बात ये चल रही थी कि अल्टीमेटली क्यों एक्चुअली वो बात बताई कि हमारी इम्प्रेशंस है ना, हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें फटाफट बदलती रहती है। इसलिए हमें थोड़ा वहाँ अटेंशन रखना है कि ये, इसलिए पता है कभी कभी पॉइंट आती है, सपोज यही घड़ी अंतिम हो जाए तो, सपोज यही घड़ी अंतिम हो जाए तो उस समय क्या स्मृति है। एनीवे तो गोल्डन एज की जो सीक्रेट है ना, गोल्डन एज की सीक्रेट, कैसे गोल्डन एज आ रहा है। तो गोल्डन एज आ रहा है, हम अंदर से अगर सिक्योर फील करेंगे अभी, तो भरपूर फील करेंगे, तो बाहर की दुनिया अपने आप उस तरह से बनती जाती है। इसलिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण चेंज होगा। तो जब हम सोल कॉन्शियस है तो ये मैप है, ये जो डायग्राम है वो हमारा जैसे मैप है। जब भी हम इस दुनिया में गुजरते हैं, यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये मैप हमारे सामने होना चाहिए। ये मैप ये कहता है, ये एक दूसरा भी डायग्राम आपके साथ शेयर किया था ना, वो परमधाम वाला, परमधाम और नीचे बॉक्स, वो दूसरा वाला मैप कौन सा है, तो कि हमारा घर ऊपर है, नीचे हम टेम्पररी पार्ट प्ले करने आते हैं और अलग अलग क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने आते हैं, और हमें ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए। तो जब भी हम इस दुनिया में नेविगेट करते हैं ना, तो ये जैसे कि स्मृति हमारे साथ बनी रहनी चाहिए हर सेकंड। तो जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, तो अगर मैप साथ में नहीं है तो क्या होगा बताइए। हाँ
रास्ता भटक रास्ता जाएंगे। भटक जाएंगे। मतलब ड्राइविंग तो चलता रहेगा, लेकिन जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेंगे ना। ऐसे ही हम अभी संगम युग पर जो यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास ये मैप होना चाहिए कि हम वहां से आए हैं, यहाँ टेम्पररी है, वहां से आए हैं, यहाँ टेम्पररी है, और ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिक्स है। तभी तो जाके आपके संकल्प स्टॉप हो गए ना, ब्रेक पावरफुल होगी। तो ये नेविगेशन जब हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बार बार मैप देखना चाहिए कि हमारे मैप याद है, मैप के अनुसार ही चल रहे हैं कि डाइवर्ट हो गए हैं। तो ये मैप हमेशा सामने रखना है। और कैसे एक्चुअली मतलब गोल्डन एज इतना परफेक्ट होगा, अभी आप सबको समझ में आया होगा। परफेक्ट बॉडी कैसे मिलेगा, समझ में आया? कोई बता सकता है परफेक्ट बॉडी वहां कैसे डेवलप होता है? हाँ जी। हाँ जी भाई जी, बिल्कुल। वो जैसे माइंड में हमारी स्मृति रहेगी ना कि लास्ट में हम कैसे अपना शरीर को छोड़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे जो है। हाँ, लेकिन वो परफेक्ट बॉडी कैसे मिलेगी? तो सिंपल है ना, अगर आपकी इंप्रेशंस परफेक्ट होगी। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो अभी ध्यान ये रखना है हमारी इंप्रेशंस में क्या, ये जो यहाँ पर जो टेबल दिखाया है ना, कि हम ऑब्जर्वर है, गेस्ट है, ट्रस्टी है, ट्रैवलर है, और जब भी मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा और मेरा परिवार परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट हमारा परिवार है। शरीरधारी है वो साकारी है, वो रियल परिवार नहीं है, वो तो जस्ट टेम्पररी है। फिर नॉन फिजिकल, हमारा स्वरूप ही नॉन फिजिकल है, हम इमॉर्टल है, अविनाशी है, विनाश नहीं हो सकता, कोई हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं, और बाबा कहते हैं ना कि तुम सदा के लिए भरपूर हो, सुना है ना? तो ये अनुभव करना है, सिर्फ बोलना है, संकल्प करना नहीं। हर एक आत्मा एनर्जी है, ऊर्जा है, और एनर्जी इज ऑलवेज फुल, फुल ऑफ पीस, लव, प्योरिटी। दूसरा, आत्मा टाइमलेस डायमेंशन से आती है और चेंजलेस है। हमने अच्छी तरह से समझा जिन्होंने क्लास अटेंड किया है। आत्मा में चेंज नहीं आता, उसकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है। जैसे पानी गंदा होता है तो लगता है गंदा पानी, लेकिन एक्चुअली अगर फिल्टर कर दो तो वापस ओरिजिनल पानी हो जाता है। ऐसे हमारे आसपास देह अभिमान का जो लेयर है, हम इस प्रकार के संकल्प करके उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हमारा अभी का बॉडी कॉन्शियस लेयर में क्या है, जब माई शब्द यूज करते हैं तो क्या याद आता है? यहाँ के फैमिली याद आते हैं, हमें पॉइंट ऑफ लाइट वाला फैमिली याद आना चाहिए, तो ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम में हम देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो है आपको गूगल ड्राइव में मिलेगा। हम जो भी निमित सिस्टर है यहाँ पे, उनको भेज देंगे, अगर आपका कांटेक्ट उनके पास होगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारा सीरीज है ना, उसमें पूरा का पूरा जो रेफरेंस है, जितना आपको फायदा करेगा वो सारा स्लाइड्स उसमें रखा है, क्योंकि आपको हेल्प मिले। तो बात ये है, ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, वो आपको फ्री करती है। समझ में आ रही पॉइंट? अगर आप कहते हैं कि मेहमान है तो आप इस दुनिया से फ्री हो गए ना, यहाँ पर आपको चिंता नहीं है। दूसरा एक स्लोगन है, दिस इज नॉट माई वर्ल्ड। ये वहां कहीं पर हमारे सामने ही ये मोबाइल में बैकग्राउंड सेवर रखते हैं ना, उसमें ये लिखना चाहिए, दिस इज नॉट माई मोबाइल, दिस इज नॉट माई वर्ल्ड। जैसे ही आप कहेंगे ना दिस इज नॉट माई वर्ल्ड, आपको अपना वर्ल्ड याद आएगा। जैसे ही आप कहें, एक्चुअली बाबा नहीं कहते बार बार घर को याद, मुझे परम धाम में याद करो, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? तो एक्चुअली युक्ति क्या है, आप देखना, सीधा जब कर्म करते हैं तो कर्म योग में याद नहीं आता है, युक्ति यही है। आप अपने को मेहमान समझो, मेहमान को हमेशा अपना घर याद रहता है। आप अपने को ट्रस्टी समझो तो आपको याद रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो मेरापन छोड़ना है तो ट्रस्टी को याद रखो। ये हमारा घर वर्ल्ड नहीं है याद रखना है तो गेस्ट है याद रखो। और किसी का पार्ट हमको बराबर नहीं लगता है तो याद रखो कि हम तो यहाँ ऑब्जर्वर है, दैट्स इट।
और कुछ सुख दुख के अनुभव होते हैं तो याद रखो कि ट्रैवलर है, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ सीन अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते, आगे बढ़ते जाओ। मतलब ये चार जो शब्द है ना, बाबा ने ही बताया है एक्चुअली। सहज पुरुषार्थ करना है ना, अगर आपको परमधाम याद करना है ना, तो ऐसे याद नहीं आएगा, लेकिन आप अपने को मेहमान समझेंगे ना, तुरंत याद आएगा कि मेरा घर परमधाम है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पूछना है बताइए, फिर आगे का एक और सीक्रेट बाकी है। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, गोल्डन एज कैसे आ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनली हम जो है ना भरपूर है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उस स्मृति में वापस आ रहे हैं, मना फुलनेस की इंप्रेशंस में आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड। मतलब बाबा हमें क्या सिखा रहा है, अब देखो मुरली में क्या क्या आता है, सब ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, सब बराबर है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब निर्दोष है। इसका मतलब हम कॉन्शियसनेस में क्या डाल रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, माना फुल। क्योंकि जब ओके नहीं है तभी तो संकल्प चलता है ना। तो हम कॉन्शियसनेस को क्या कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं। तो अगर अभी की कॉन्शियसनेस फुल हो जाएगी, फुल माना रियल परफेक्ट स्टेज में आ जाएगी, तो उस परफेक्ट स्टेज की वजह से परफेक्ट बॉडी डेवलप होगी। क्योंकि आपकी इंप्रेशंस में कुछ लैक है ऐसा है ही नहीं, कुछ कमी है जीवन में वो संकल्प ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के हिसाब से कुछ कमी है ही नहीं। तो अगर हम पार्ट के भान में है तो कमी लगेगी, अभी तो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी करना है। तो लास्ट मोमेंट में अगर हम फुल स्थिति में है, माना नथिंग वी वांट, इसमें फुलनेस है, एम्प्टीनेस नहीं है। तो जब हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है तो कुछ भी एम्प्टी नहीं होता है, सब कुछ भरपूर होता है। इसलिए गोल्डन एज का जो प्रैक्टिकल प्रकृति है, सब कुछ परफेक्ट है, बिकॉज ये हमारी कॉन्शियसनेस के आधार से डेवलप होता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है तो बताइए। भाई जी फिर ये प्रकृति कैसे मतलब इतना जो कचरा है वो कहाँ, मतलब कैसे उसको साफ होगा ये? कचरा माना मतलब ये व्हाट डू जो यू भी मीन बाय दैट? प्लास्टिक, ये जो गार्बेज जो फैला के रखे हैं अभी इस कलयुगी दुनिया का, ओके, तो अचानक एक्चुअली जैसे अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, अभी रिप्लेस कर रहे हैं, तो प्रकृति जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस हायर होगी तो प्रकृति भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे हम क्या कर रहे, रिप्लेस कर रहे इंप्रेशंस को, तो प्रकृति भी क्या करेगी, भूकंप आएगा और पूरा जैसे रिवर्स हो जाएगा। ओम शांति ब्रदर। 1 सेकंड, उनका जवाब मिला जी जी सिस्टर भाई जी। हाँ, जिसने लेकिन अंदर अंदर चली जाएगी तो फिर कभी ना कभी वो बाहर तो निकलेगी ना, द्वापर नहीं, में। जैसे हाँ वो टाइम पे होगा ना, मतलब स्क्रिप्ट के अनुसार। तो जैसे अभी हम सोल कॉन्शियस के इंप्रेशंस डाल रहे हैं तो 2500 साल तक वो रहेगी, अगर इंप्रेशंस वो है तो। ऐसे ही मतलब, और दूसरा, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी तो वापस प्रकृति भी शिफ्ट होगी, ये सीक्रेट है। समझ में आ रहा है ना, सारा खेल हमारी स्मृति। इवन आपको अगर प्रयोग करना है ना, अगर आपको ये समझ में आया ना, आप लिस्ट बनाओ कहां पर आपको बैगर माइंडसेट है, कहां पर मांगने की वृत्ति हो रही है, लिस्ट बनाओ। सूक्ष्म में भी देखो, एक बहन थी सेंटर पे उनका ऐसा संस्कार था, वो खाने बैठते हैं ना तो उनकी जो छोटी छोटी दीदी है ना, उससे कभी मांगते नहीं है, उनको पिरसना है तो पिरसेंगे, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। मतलब समझे ना, जैसे हम खाना खा रहे, हमें कुछ चाहिए तो कहेंगे ये दो, वो सिस्टर वो भी अभ्यास करती है कि वो भी नहीं मांगना है, उनको पता है ना मैं खा रही हूं तो वो पिरसेंगे, देना चाहिए उनको। मतलब आप समझे कितना वो सूक्ष्म में लोग अभ्यास भी करते हैं। हाँ, जैसे एनीवे मांगने से मरना भला, तो वहां तक उन्होंने ले लिया कि मैं वो हाँ भी वही नहीं तो दूंगा। मुझे भी मतलब ऐसे सरप्राइज लगा था। हम्म। तो एनीवे वो तो एक पॉइंट है, मतलब तो जो और ये भाई मतलब जी, हाँ हाँ ये बोलिए। प्रकृति का दीदी बोल रही हैं तो मेरे को एक मतलब एक थॉट ऐसे क्लिक किया कि अगर हम लोग का कॉन्शियसनेस हाईयर शिफ्ट हो रहा है तो प्रकृति को ये कौन कर रहा है, दूषित वगैरह हम ही कर रहे हैं। तो अब हाँ वो भी तो चेंज का रीजन होगा ना, जब हम तो higher तो करेंगे इसलिए तो। हाँ तो देखो ना, अच्छा इट्स अ वेरी गुड पॉइंट।
अभी आप ऐसे, अभी इसको ज्यादा अच्छी समझने के लिए एक काम करते हैं। मान लो कि दुनिया में सिर्फ 100 लोग हैं। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया नहीं है, 100 लोग की दुनिया है। अभी 100 लोग बॉडी कॉन्शियस हो गए, अथवा तो ऐसे समझो 100 लोग सोल कॉन्शियस थे और एक एक करके बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस बढ़ता गया तो प्रकृति बदल गई। फिर बाबा आता है और इन 100 लोगों को बोलता है कि ये ज्ञान है, इस तरह से शिफ्ट करना है। अभी इसमें से अलग अलग रीति से सब पुरुषार्थ करते हैं, तो सबकी कॉन्शियसनेस अभी मिक्स है, 100% सोल कॉन्शियस नहीं हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो 100 लोग हैं ना, जो बॉडी कॉन्शियस है, सभी मान लो कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसे ही 50 से ज्यादा लोग सोल कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो आपको बड़ा परिवर्तन दिखेगा। और अभी आप अगर ऑब्जर्व करें तो भले लग तो रहा है कि प्रकृति मतलब अलग अलग रीति से वो डिस्टर्ब है वगैरह, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखो ना, तो दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लोगों को भी आजकल इंटरेस्ट हो रहा है, नॉट ओनली इन दिस नॉलेज, उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो रहा है। उनको अभी जैसे समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। मतलब लोग योगा सीख रहे हैं, स्थूल योगा सीख रहे हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। लोग अब जैसे इस लेवल पे आ रहे हैं। तो ये शिफ्ट जो हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। तो बात यह है कि कुछ टिपिंग पॉइंट होता है, शिवानी में शब्द यूज करते हैं टिपिंग पॉइंट। और हमने सुना है और हमने समझा है या सुना है उस तरह से 16,108 सोल्स अगर 100% सोल कॉन्शियस हो जाए ना, तो बहुत है। तो खेल अपने आप होगा। तो इज इट क्लियर सिस्टर? जी जी भाई। हाँ, दूसरा। वही फिजिकल मटेरियल जो हाँ दिखता है वो क्लीननेस के लिए हम पूछे थे, हाँ, वो तो वो जो धरती अंदर क्लीननेस से है, वो क्लीननेस है, वो हमारा जितना योग बढ़ेगा, जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, उस हिसाब से प्रकृति अपना एक्शंस लेती जाएगी, ऐसा। और भाई जी एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं ना, मधुबन कैसे इतना फिजिकली क्लीन है, क्योंकि वहां पे हम्म, पूरा वो सब योगी और ये हाँ, परफेक्ट, तो मेक सेंस, या वेरी वेरी गुड एग्जांपल, या ओके। एनीवे, हमारा मेन लक्ष्य इस सेशन का ये है कि हमें क्या करना है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जितना हो सके हम हमारा कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियस ना हो जाए, उसको ध्यान रखें। और जितना हो सके हमारे जो संकल्प है, इट शुड बी ऑफ सोल वर्ल्ड, इट शुड बी ऑफ आवर ओरिजिनल नेचर, जो यहाँ पर दिखाया है। और जैसे अभी नाव डूब रही है, अभी एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नाव डूब रही है और बाबा ने हम सबको चुन के रखा है। तो हमें इतना सोल कॉन्शियस बाबा के साथ रहना है कि बाबा हमें यूज करे सबको बचाने के लिए। और हम जब नाव में जाए, मतलब हमारा अभी जैसे एक अवतार है, हमारा अवतार जो होता है ना, वो भरपूर होता है, उसे कुछ चाहिए नहीं होता है, वो सबको देने आता है। तो हम अवतार बन के वो नाव में जाए और जो फंसे हुए ब्रदर्स है, सोल ब्रदर्स, उसको बचाने का कार्य करे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो हमें खींच ना ले, क्योंकि वो पावरफुल है ना, रावण पावरफुल है, बॉडी कॉन्शियस पावरफुल है। तो मतलब बात यह है कि इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सदा मेरे साथ रहो, मन मना भव, मन मना भव। मतलब क्या, नाउ हमारा एक्चुअली उषा बहन क्लास में बताते हैं कि जब से आपको ये ज्ञान मिला ना, आत्मा हो, उससे उस समय से आपका हिसाब किताब तो पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि बॉडी कॉन्शियस के पिछली इंप्रेशन है, उसकी वजह से हम वापस बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कार्मिक। अदरवाइज तो इट्स वेरी क्लियर कि इट्स अ न्यू बर्थ, और ये नया जन्म तो नया परिवार मतलब नया मतलब नया पेरेंट, और हम वहां ही रहे और यहाँ पर सिर्फ उसका कार्य करते रहे बुद्धि से। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब करते हैं तो छोड़ दे, स्कूल में जाते छोड़ दे, ऐसा नहीं। अभी हम जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो बुद्धि है उसमें इतना ही है, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट में
एनीवे आप लोगों के कुछ एक जो प्रश्न है उसका डिस्कशन हम कभी और करेंगे, क्योंकि उसमें समय भी चाहिए। तो हो सकता है हम कभी क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे अगर जरूरत है तो। अभी लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसमें किसको पूछना है, तो एक्चुअली है ना, ये जो स्लाइड है ना, इसमें एसेंस है पूरा दिन एफर्ट में क्या ध्यान रखना है, भरपूरता का अनुभव करना है, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप सिक्योर रहेंगे। और जैसे ही आप सिक्योर फील करेंगे तो सबसे पहले आप आत्मा है ना, तो आत्मा को कुछ होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, और आत्मा का यहाँ पर कुछ अपना नहीं है, तो फीलिंग्स क्या आएगी, आई ओन नथिंग। यहाँ पर जो भी कुछ है, इवन शरीर भी मेरा नहीं है। फिर हम इटर्नल है, माना हमारा अंत नहीं है। अब सोचो आपकी कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट हो रही है, इटर्नल है, व्हाई टू वरी अबाउट एनीथिंग। फिर हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ खो नहीं सकते। लगता है हमारा है, हम आए थे तो कुछ लेके आए थे क्या, लैपटॉप जूम कुछ नहीं लेके आए थे, यहाँ ही मिला, यहाँ छोड़ के जाने। हमारा है नहीं, इसलिए खोने का डर नहीं। और हम इमॉर्टल है, आत्मा को ना कोई विनाश कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है। सोचो कितनी सिक्योरिटी है आत्मा की, इतने सिक्योरिटी गार्ड तो किसके नहीं होंगे। तो बाबा इसलिए कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं, माना हम सब इटर्नल है। तो जब ये ऊपर की 4 पॉइंट का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम सिक्योरिटी का फीलिंग करेंगे, माना कोई व्यक्ति, कोई चीज हमें कोई नुकसान नहीं कर सकती, और हम सदा के लिए अस्तित्व में हैं। इसका प्रूफ क्या है, पिछले कल्प में भी हम ज्ञान सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं, माना आत्मा को कुछ हुआ नहीं ना, तभी तो अभी दूसरा कल्प चला। अगर आत्मा को कुछ हो जाता तो कल्प एंड हो जाता। तो ये प्रूफ है ना, वही का वही पार्ट फिर आता है, तो मतलब देन व्हाई टू वरी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन एज में जो हम प्रिंस बनेंगे ना, उसका आधार है अभी हम सिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बेफिक्र बादशाह हो, सुना है ना। तो जब बाबा ऐसे कहते हैं तो कभी संकल्प आता है, कहाँ बाबा कितनी सारी फिक्र है, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम। उस समय ईगो सोच रहा है। तो बाबा आत्मा को कह रहे हैं कि तुम बेफिक्र बादशाह हो। क्यों बेफिक्र है, इमॉर्टल है, फिर फिक्र किसकी है, इटर्नल है, एंड ही नहीं है, बिगिनिंग भी नहीं है तो एंड भी नहीं है। हमारा कुछ है ही नहीं तो खोने का डर नहीं है। ये 3-4 चीजें का अभ्यास बार बार किया तो 100% सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी आपको। कुछ भी हो जाए, कोई कितना मारे भी तो आपको लगेगा कि मार मार के पार्ट को मारेगा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, छिपी हुई है ब्रुकुटी में, टच भी नहीं कर सकता आत्मा को। अच्छा, अभी सिक्योर फील करेंगे ना, तो उसके बाद कौन सा गुण डेवलप होगा, वो है संतुष्टता का। डेवलप होगा माना एक्टिवेट होगा, क्योंकि अब सिक्योर है तो आपको संतुष्टता है ना कि ड्रामा से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नेचुरली इच्छा मात्रम अविद्या है। तो जब इच्छा मात्रम अविद्या है तब दुख मात्रम अविद्या होगा, दुख डिक्शनरी में नहीं होगा। तो आपने सुना होगा वरदान बाबा का, बाबा ने बार बार कहा है, अगर जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुणों की खान है। तो वो संतुष्टता ड्रामा के आधार पर नहीं आ सकती, क्योंकि ड्रामा तो इनसिक्योर्ड है। वो संतुष्टता ऊपर की जो पॉइंट्स है ना, उसका बार बार अभ्यास करने से आती है, तो हम सिक्योर फील करेंगे। और अगर आप सिक्योर, आप देखना, आप सिक्योर होंगे ना, फिर आपको कोई चाहिए नहीं, संतुष्टता है, और सच में आप अंदर से संतुष्ट होंगे, उस समय आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। और जब आपका मन गहरी शांति में होगा तब आनंद में आएगा, तब उसे सुख का अनुभव होगा। और जब आप सिक्योर फील करेंगे तभी वो प्यार का अनुभव होगा। और आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्यार और सिक्योरिटी का संबंध, किया था ना। आपका अनुभव होगा कि कोई कोई लोगों के सामने जाते हैं, ज्ञान होता है फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी किसी के सामने
हमें वो इनसिक्योर फील कराते हैं तो हमारा प्यार उसके प्रति जागरूक नहीं होता है, कितना भी पता है कि सब सेम है सब कुछ। क्योंकि अगर कोई हमें इनसिक्योर फील, जैसे आप कुत्ते कोई एनिमल्स को देखो, आप उसको डराओगे तो वो भी आपको डराएगा, लेकिन आप उसको कुछ नहीं करोगे तो वो आपसे प्यार से खेलेगा। समझ में आ रही है ना पॉइंट? तो ये संबंध है। तो ये प्यार जो उत्पन्न नहीं होता है ना, तो हमें देखना है कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और लास्ट में अगर हम संतुष्ट है तो सच्ची पवित्रता, माना हमारे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये फीलिंग होगी। नो डिजायर, जीरो सेल्फिश डिजायर। डिजायर होगी बट ओनली टू हेल्प द सोल्स, टू टेक देम आउट ऑफ द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में जी रहे हैं सब, उनको लग रहा है ये सब रियल वर्ल्ड है, तो उस कंफ्यूजन से बाहर निकालना है। पारस बुद्धि में उनको लाना है, पत्थर बुद्धि में है। तो ये स्लाइड भी हम आपको भेजेंगे। तो ये खेल है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का। तो बाबा अगर मुरली में, अगर आप गौर से आप ट्राई करना नेक्स्ट 1 वीक, और आपको शायद अभी मुरली सुनेंगे ना, तो ये जो सारी पॉइंट अभी समझी है ना, तो आपको मुरली में भी और समझ में आएगा, अंत मते सो गति वगैरह। तो आप मुरली में गौर से देखना, बाबा हमको कहीं ना कहीं सिक्योर फील करा रहे हैं। आप जो भी मुरली में पॉइंट आती है ना, ऑब्जर्व करना, बाबा ऐसे ही आपसे बातें करेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं, जो हुआ छोड़ दो, वो तो ड्रामा था। मतलब ऐसे तो हमको सिक्योर फील करा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप सिक्योर फील करेंगे वही संतुष्टता का बीज है। तो ये सारी सीक्वेंस है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम एक्चुअली मैं और मेरेपन में होते हैं, पता नहीं चलता क्योंकि सब कॉन्शियस में होता है, तो अंदर से थोड़े थोड़े असंतुष्ट होते हैं, तो गहरी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। ओके, तो ये हुआ आज का सेशन। सो क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि और भी कुछ प्रश्न है, तो जो भी निमित्त है ऑर्गेनाइज करने के सेशन के, तो आप उनको फीडबैक देना। चाहे तो हम एक सेशन करेंगे 1.5 आवर का, सिर्फ क्वेश्चंस का, मे बी आफ्टर 20 तारीख के बाद। उसमें हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मतलब हमें भी सुनाते सुनाते हमें भी समझ में और ज्यादा आता है, ऐसा होता है। तो बेनिफिट्स बोथ। तो समय हो गया है, सॉरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू। हम्म।